नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BMS MD DSRRU जोधपुर। मित्रों, नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो के अंदर जो जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। तो इसी जानकारी से ही आपको पता लग जाएगा आपकी अपने ज़िले में नियुक्ति होगी नहीं होगी, ये सारी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पदों की संख्या इसमें कितनी है, फिर इसके बाद देखेंगे कि प्रोग्राम के अनुसार हमें जिलों के अंदर जो नियुक्ति है वो कैसे मिलेगी, फिर हम देखेंगे किस जिले के अंदर है वो कितनी संख्या में CSC है और कितनी संख्या में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली जो पोस्टिंग है वो मिलेगी। सारी जो जानकारी है मैं आपको जो गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट है उसी से ही प्रोवाइड करवाऊंगा, और ये सारी जानकारी आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक कहाँ पे मिलेगी, आयुर्यात्री यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लेकिन जो साथी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले इधर ही मिलेगी। हम वीडियो स्टार्ट करते ही देखते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर जो पदों की संख्या थी वो कितनी थी। हम देख पा रहे हैं तो आपको पता ही होगा जो डॉक्टर के पद थे BMS और BMS MD के वो 423 और प्लस 10 थे। फिर बात करते हैं यूनानी डॉक्टर की संख्या की तो 113 पद, टोटल 546 पद थे वो थे। फिर हम बात करते हैं आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के कितने पद थे। आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के 546 पद थे, योग प्रोफेशनल के 322 पद थे, DPME और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 34 पद थे, 17 मिला के, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले जिलेवार CSC की संख्या आप देख पा रहे हो सामने, अच्छे से मैंने बता दिया है। तो साथियों, जो सबसे ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति है वो इसी प्रोग्राम के अंदर ही होने जा रही है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक NPCDCS। इसमें आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक और आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के पद रहेंगे मित्रों। इसमें आयुर्वेद चिकित्सक जो UG है उसके 212 पद है CSC पर। आयुर्वेद चिकित्सक जो PG है वो जिला अस्पताल पर रहेंगे 10 पद। यूनानी चिकित्सक है वो 100 चिकित्सकों की संख्या है वो CSC पर रहेगी। फार्मासिस्ट है वो 322 रहेंगे, जिसमें से CSC पर 312 रहेंगे और जिला चिकित्सालय पर 10 रहेंगे। योग प्रोफेशनल की संख्या भी 322 है, CSC पर 312 और जिला अस्पताल पर उनकी संख्या है वो 210 रहेगी। अब मित्रों, मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसकी आपको सबसे अधिक नीड थी। क्या कि जिले का नाम, कौन से जिले के अंदर CSC है और CSC की संख्या क्या है, किस जिले के अंदर कितनी CSC की है वो संख्या है, वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से मैंने एनालिसिस करके टेबल बना के आपको बता रहा हूँ। तो एक बार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम शुरू करते हैं किस जिले के अंदर CSC की कितनी संख्या है कि वहाँ डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी और जो योग प्रोफेशनल है उनकी नियुक्ति होने जा रही है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं जयपुर जिले के अंदर 42 CSC के अंदर डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी और योग की नियुक्ति होगी। उदयपुर के अंदर 34 CSC है। अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर में 32 CSC और भीलवाड़ा के अंदर भी 32 CSC रहेगी। फिर उसके बाद है जोधपुर के अंदर 31 CSC रहेगी। फिर है भरतपुर के अंदर है वो 28 CSC रहेगी। ये है 42, 34, 32, 32, 31 और 28। फिर मित्रों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीकानेर के अंदर 23 CSC, दौसा के अंदर 19 CSC, कोटा के अंदर 17 CHC, नागौर, अलवर, बांसवाड़ा प्रत्येक में 5 CSC। नागौर में 5, अलवर में 5, बांसवाड़ा में भी 5। फिर बाड़मेर में 4, चित्तौड़गढ़ में भी 4। फिर बात करते हैं डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, पाली प्रत्येक में 3। हर एक जिले के अंदर है वो 3-3 CHC रहेगी। फिर हम बात करते हैं बारां, बूंदी, चुरू, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक। इन जिलों के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 CSC रहेगी। आप ध्यान एक बार अपना जिला है वो अच्छे से देख लें, कौन सा जिला है वो आपका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जिलों की संख्या है। तो यहाँ प्रत्येक में 2 है, यहाँ प्रत्येक में 3 है। फिर आगे बात करते हैं सवाई माधोपुर के अंदर है वो 1 CSC रहेगी। मित्रों यहाँ पे जो जिले हो रहे हैं वो 33 हो रहे हैं। पहले जो हमें सूचना मिली थी कि 17 ही जिले हैं, लेकिन अभी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कुछ आए हैं मेरे को पता लगा है तो उसमें 33 जिले हो रहे हैं। 33 जिले के अंदर 312 CSC। हाँ मित्रों, 33 जिले के अंदर 312 CSC है और इसी जिलों के अंदर ही, इन्हीं जिलों के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शामिल है। 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 2 है वो अदर सेंटर है। तो ये सारे मिला के जो संख्या हो रही है 324। 312 CSC है, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 2 है वो अदर सेंटर है। फिर मित्रों बात करते हैं कि जो जिला चिकित्सालय है वो कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने क्या अभी तक डायरेक्ट जिलों के नाम बताए नहीं है। लेकिन जो मेरे सीनियर्स है, जहाँ से मेरे को कुछ पता लग रहा है, तो उनके अनुसार कुछ जिलों की संख्या पता लगी है। जो 10 जिले उनके नाम अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, जयपुर फर्स्ट और जयपुर सेकंड 2 है, सीकर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और
कोटा, इन 10 जिलों के जो नाम है वो अभी तक लगभग क्या है सामने आए हैं। आप अपना जिला है वो देख सकते हो कि आपका जिला कौन सा है इसमें से। तो जो आयुर्वेद के पीजी किए हुए साथी हैं उनको इन जिलों के अंदर वो पोस्टिंग मिल सकती है। फिर आगे साथियों अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट है, उसके अंदर 14 है वो आयुर्वेद डॉक्टर लगेंगे और 14 ही है वो कंपाउंडर लगेंगे। ठीक है, तो वो 14 कौन से जिले हैं हम देख पा रहे हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, बारां, सहरिया, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, धौलपुर और करौली। ये जो 14 जिला है यहाँ पे है वो क्या मोबाइल मेडिकल यूनिट है वो रनिंग में रहेगी नेशनल आयुष मिशन के तहत। यहाँ पे मित्रों 12 के अंदर है वो 2 है, एक जो सहरिया क्षेत्र है उनके लिए है और एक जो जनरल 12 है उनके लिए है। फिर हम बात करते हैं जो सुप्रजा प्रोग्राम था नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी के अंदर, उसमें 45 आयुर्वेद डॉक्टर है और 45 है वो कंपाउंडर है। उसके अंदर भी जिलों की कोई संख्या बताई नहीं गई है, लेकिन उसमें यह बताया गया है कि जिन जिलों के अंदर आंचल प्रसूता केंद्र लग रहे हैं वहां पे लगाया जाएगा। जिलों का भी कोई नाम दिए नहीं गए हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट है वही नाम देगी। फिर हम मित्रों बात करते हैं आयुर्विद्या प्रोग्राम की। तो आयुर्विद्या प्रोग्राम के अंदर 68 डॉक्टर है और 68 है वही नर्सेज या कंपाउंडर है, लेकिन उसमें इतना बताया गया है 68 ब्लॉक्स, उसके अंदर क्या है 20,400 स्कूल है गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्टेड रहेगी, वहां पे क्या नियुक्ति होगी, लेकिन जिलों के नाम यहाँ पे भी जिलों के नाम बताए नहीं है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार फटाफट इस मेहनत के लिए लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस अदर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के लिए जो भी चिकित्सक और आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के लिए पद स्वीकृत किए गए थे, उसमें आयुर्वेद डॉक्टर 84 है, यूनानी डॉक्टर 13 है और नर्सेज है वो 97 है। इसमें भी मित्रों जिलों के नाम दिए नहीं गए हैं, जो आयुष निदेशालय है, आयुर्वेद निदेशालय है, उसके द्वारा ही जिलों के नाम है वो तय किए जाएंगे। मित्रों ये जो डॉक्यूमेंट्स से निकाल के मैंने आपको जानकारी समराइज करके दी है, अगर ये अच्छी लगी है और नेशनल आयुष मिशन और NHM से रिलेटेड आगे भी और भी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छी सी जानकारी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।